नमस्कार, मैं बीना कुमारी। अब लगभग यह तय मान लिया जाए कि नीतीश जी एक बार फिर भाजपा के पाले में जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इतनी बार विपरीत ध्रुव के साथ जाकर सरकार बना लेना और मुख्यमंत्री बने रहने का यह एक अनूठा उदाहरण होगा। या तो कोई समाजवादी हो सकता है या कोई हिंदुत्ववादी, पर नीतीश जी दोनों के साथ अपनी सुविधा अनुसार मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। दो सबसे बड़ी पार्टी तीसरी पार्टी को सहर्ष मुख्यमंत्री बनाती रहती है। आखिर क्यों? क्या नीतीश कुमार के लिए सत्ता में बना रहना ही लक्ष्य है? क्या उनकी जबान का कोई कीमत नहीं है? क्या नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं? क्या दो तीन लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हीं के प्रभाव में वो फैसला लेते हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज के वीडियो में तलाशने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल, नीतीश कुमार 2022 में भाजपा को छोड़कर राजद में आए ही क्यों थे? यह सर्वविदित है कि चिराग पासवान पूरे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार भाजपा के इशारे पर खड़ा किया था। परिणाम स्वरूप वोटों का बंटवारा हुआ, भाजपा 45 सीटों पर सिमट गई। गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान ने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, फिर भी नीतीश को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। सरकार बढ़िया चल रही थी, पर नीतीश कुमार ने तर्क दिया भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ना चाह रही है। इसलिए पुराने समाजवादी होने के नाते समाजवादी नेता लालू प्रसाद के साथ सरकार बना लिया गया। दोनों पुराने समाजवादियों के बीच क्या डील हुई यह कह पाना तो संभव नहीं है, पर कई बार सार्वजनिक रूप से इन्होंने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बता दिया। सरकार अब भी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐतिहासिक निर्णय हुए जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। नीतीश जी विपक्षी एकता के सूत्रधार बने, पूरे लगन से मेहनत किया विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए। पर अब अचानक क्या हो गया? क्या इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनने से वह नाराज हो गए और भाजपा में चले गए? यह तो वही हुआ जैसे एक बच्चा को अगर नेमंचूस नहीं मिला तो वह रूठ कर भाग जाता है। नीतीश जी के कद का एक भी नेता विपक्ष में नहीं है, फिर आखिर वह क्यों भाजपा के साथ जाना चाह रहे हैं? पहले तो यह मात्र मीडिया का हवा लग रहा था, पर महामहिम के यहाँ हाई टी पर राजद का नहीं जाना और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का यह कहना कि कोई माई का लाल जेडीयू को धन बल और बाहुबल से नहीं तोड़ सकता, तथा राजद के मनोज झा का मुख्यमंत्री से यह आग्रह करना कि इस संशय को शाम तक दूर किया जाए और हर पार्टी द्वारा अपने विधायक दल की बैठक बुलाना, यह साफ कर देता है कि नीतीश भाजपा के साथ जा रहे हैं। पर सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों? अगर इंडिया गठबंधन का संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वह नहीं बन सके तो क्या भाजपा में वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ, भाजपा में इस तरह की कोई वैकेंसी है क्या? क्या भाजपा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी की तरह उनको पिता तुल्य सम्मान देगा? क्या भाजपा का कोई नेता सार्वजनिक रूप से उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेगा? क्या नीतीश जी के लिए यह सम्मान कोई मायने नहीं रखता? क्या भाजपा के साथ जाकर वह पूरे देश में जाति जनगणना की मांग कर सकते हैं? क्या पिछड़ों की आरक्षण की सीमा जिस तरह बिहार में बढ़ाया गया, क्या पूरे देश में इसके लिए वो लड़ सकते हैं? नहीं ना। अब अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं तो शर्त भाजपा की होगी, न कि नीतीश कुमार की। हर गठबंधन में सीट के बंटवारे की खींचातान होता है, तो क्या इसके लिए गठबंधन बदल लिया जाए? आखिर भाजपा में जाकर नीतीश कुमार को क्या मिलेगा? मान लिया जाए कि उनके मन मुताबिक जैसे मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल का सीट भाजपा इनको दे भी दे तो इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या वे लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? अरे, जो भाजपा नेतृत्व शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो क्या नीतीश कुमार को ढोता रहेगा?
क्या इतनी सी बात नीतीश जी को समझ नहीं आ रही है? वह समझ सब रहे हैं, पर शायद परिस्थितियां उनके बस में नहीं है। उनके 3 सबसे खास शागिर्द और मंत्री जो भाजपा से सहानुभूति रखते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश जी से शायद यह फैसला करवा रहे हों। 7-8 सांसद भी भाजपा से सहानुभूति रखते हैं और जो भाजपा के वोट पर जीत कर आए हैं, वो अपनी सांसदी बरकरार रखने के लिए बगावत पर उतर आए हों और नीतीश को उनके आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। मतलब पार्टी के जिस डर से बचाने के लिए नीतीश भाजपा को छोड़कर राजद का दामन थामे थे, फिर शायद उसी टूट के डर से भाजपा के साथ जा रहे हों। चूंकि नीतीश के साथ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं और राजद से सहानुभूति रखते हैं, तेजस्वी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से प्रभावित हैं। टूट की संभावना इधर से भी है। कहीं ऐसा न हो कि नीतीश जी के हाथ से सरकार भी चली जाए और पार्टी भी। परंतु जेडीयू को तोड़कर राजद अपने ऊपर कोई बदनामी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इस सरकार का सारा फैसला, चाहे जातिगत जनगणना हो, 5 लाख रोजगार हो, गरीबों का घर हो, राजद के घोषणा पत्र के अनुसार ही हुआ है। तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ ही रही है तो राजद या गठबंधन तोड़ने का बदनामी क्यों लेगा? अभी भी उम्मीद यही करना चाहिए कि नीतीश भाजपा के साथ न जाकर अपने साथ अन्याय न करें, नहीं तो जनता उनको शंभू शिखर के इस कविता के तरह याद करेगी। 19 में थी तुझको, चाहा था 20 की तरह, पर दिल में चुभने लगे 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, पर मंडप से तुम पलट गई नीतीश की तरह। नीतीश जी, आप बिहार की जनता को बार बार असमंजस में मत डालिए। इतिहास आपको किस तरह याद रखेगा, इस बात से डरिए। नमस्कार।